जंगल का सबसे खतरनाक शेर और उसके सामने खड़ा एक छोटा सा कुंफू चिकन। आगे जो हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए। ये कहानी ग्रीन लीफ जंगल के बारे में है। हालांकि जंगल सुंदर, हरा भरा और शांत दिखता था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा लगता था। उस जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था जो हमेशा जानवरों का शिकार करता और उन्हें बेरहमी से खा जाता था। उसी जंगल में मुर्गियों का एक परिवार रहता था। वे जंगल में शांति से रहते थे, घास खाते थे और एक दूसरे के साथ खुशी से रहते थे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि एक दिन खाना ढूंढते हुए शेर ने पिता मुर्गा और माता मुर्गी को अकेले आपस में बात करते हुए देखा। भूखा होने के कारण शेर उनकी ओर दौड़ा। शेर को देखकर मुर्गियां उससे दया की भीख मांगने लगी। हे शेर राजा, कृपया हम पर दया करें। हमारा एक छोटा बेटा है और वो हमारे बिना अकेला नहीं रह सकता। हम तो बस छोटे जानवर हैं जो शांति से रहते हैं। सर, मेरी पत्नी को मत मारिए। अगर आप चाहें तो उसकी जगह मुझे मार दीजिए, लेकिन मेरी पत्नी को जाने दीजिए। हमारा एक छोटा बेटा है और उसे अपनी माँ की ज़रूरत है। वो हमारे बिना अकेला नहीं रह सकता। मेरी पत्नी ने कुछ भी गलत नहीं किया, वो निर्दोष है। मैं तुम्हें जीने दे सकता था छोटे जानवरों, लेकिन मेरी भूख तुम सबसे बड़ी है। तुम कमजोर जानवरों को अपनी जान देनी होगी ताकतवर राजा के लिए, जैसे दूसरे देते आ रहे हैं। जो कोई मेरी आज्ञा नहीं मानेगा उसकी जान जाएगी। मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर हूं और मुझे कोई रोक नहीं सकता। याद रखो, मेरा गुस्सा भयंकर है और मेरी नाखून तुम्हारे जानने वाले किसी भी डर से तेज हैं। ये कहने के बाद शेर ने मुर्गियों पर हमला किया और उन्हें बेरहमी से मार डाला। और अपना क्रूर दोपहर का भोजन करने के बाद वो अगले शिकार की योजना बनाते हुए अपनी गुफा में चला गया। इस बीच छोटा चूजा चिको उस हमले के समय जिंदा था। वो दूर खेतों में खेल रहा था और जब उसे इस घटना के बारे में पता चला तो वो उस जगह पर दौड़ा और रोने लगा। माँ, पिता, आप कहाँ चले गए? अब मैं कैसे जीऊंगा, बिल्कुल अकेला। अब मेरे सिर पर कोई सहारा नहीं रहा। पिता, आपके बिना दुनिया बहुत खाली लगती है। माँ, ऐसा लगता है जैसे आप अपने साथ पूरी दुनिया ले गई। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? मुझे रास्ता कौन दिखाएगा? कृपया वापस आ जाइए माँ। पिता, कृपया वापस आ जाइए। जब चिको रो रहा था तब एक कछुआ, जिन्हें मास्टर टोटो के नाम से जाना जाता था, उसकी रोने की आवाज सुनकर उसके पास आए और जो हुआ था उसे समझने के बाद वे चिको को क्रूर शेर से पक्का बदला लेने और जंगल को आजाद करने के लिए कुंफू सिखाना चाहते थे। क्या तुम ऐसे ही हमेशा रोते रहोगे? क्या तुम अपने प्रिय माता पिता का बदला नहीं लोगे और उनकी आत्मा को शांति नहीं दोगे? सिर्फ तुम ही नहीं, इस जंगल में बहुत से जानवरों ने क्रूर शेर के कारण अपने प्रियजनों को खोया है। क्या तुम उनके लिए खड़े नहीं होगे? मजबूत बनो और उस शेर को उसकी क्रूरता की कीमत चुकाने दो। लेकिन मेरे पास कोई लड़ने की कला नहीं है। फिर भी मैं अपने माँ और पिता का बदला लेना चाहता हूँ, और उन सभी निर्दोष जानवरों का बदला भी जिन्हें क्रूर शेर ने मार डाला। इसलिए मास्टर टोटो, कृपया मुझे कुछ सिखाइए, क्योंकि मैं जंगल को शांति की ओर ले जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी सोच देखकर खुशी हुई, लेकिन मेरी लड़ने की कला सीखना आसान नहीं है। इसमें कई साल लगेंगे और हो सकता है कि तुम इसे पूरी तरह ना सीख पाओ। फिर भी क्या तुम जंगल के लिए ये कठिन प्रशिक्षण करने के लिए तैयार हो? हाँ मास्टर, मैं अभ्यास के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं बदले के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं शांति के लिए लड़ूंगा। मैं जंगल के उस क्रूर जानवर को हराना चाहता हूँ ताकि जंगल फिर से शांत हो सके। तभी जंगल फिर से मजबूत और खुशहाल बन सकेगा। जब चिको ने अपना मिशन स्वीकार कर लिया तो वो मास्टर टोटो के साथ कुंफू का अभ्यास करने और वह कुंफू चिकन बनने के लिए चला गया, जो जंगल में शांति लाएगा। कई वर्षों के अभ्यास के बाद चिको लंबा और मजबूत बन गया और क्रूर शेर को हराने के योग्य बन गया। इस बीच उसके आने के बाद जंगल में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और शेर को भी ये खबर मिल गई।
मेरे स्वामी शेर राजा, ऐसा लगता है कि इस जंगल में आपके लिए एक बड़ा खतरा आ गया है। वो मुर्गा जो दूर जाकर कुंग-फू सीखने गया था, वापस आ गया है। मैंने सुना है कि अब वो बहुत मजबूत और बहादुर बन गया है। जंगल के जानवर उसके बारे में बातें कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है। तुम सिर्फ डर रहे हो ज़ोरो ज़ैद। डरने की कोई बात नहीं है। वो तो बस एक छोटा मुर्गा है, मेरी रोज की खाने की चीजों में से एक है। वो ताकतवर राजा के सामने क्या कर सकता है? जाओ और उसे चेतावनी दो। अगर मैं गुस्सा हो गया तो वो मेरा अगला खाना बन सकता है। चिंता मत कीजिए मेरे स्वामी, मैं इस मामले को संभाल लूंगी। मैं जाकर उस मुर्गे को आपके होने की खबर दे दूंगी। मैं ये भी देखूंगी कि वो कितना मजबूत बन गया है। आप निश्चिंत होकर आराम कीजिए महारान राजा, जब तक मैं इस समस्या को संभालती हूँ। ये कहने के बाद चतुर लोमड़ी मुर्गे को ढूंढने के लिए गई और जब वो वहां पहुंची तो चिको और मास्टर टोटो आपस में बात कर रहे थे। तुम छोटे निर्दोष मुर्गे, क्या तुम अपनी जान खोने से नहीं डरते? हमारे राजा बहुत ताकतवर हैं और अगर वो गुस्सा हो जाएं तो किसी जानवर को नहीं बख्शेंगे। उन्होंने बहुतों को मारा है और वो बहुत खतरनाक हैं। तुम सिर्फ एक छोटा कमजोर मुर्गा हो। अभी भाग जाओ और अपनी जान बचाओ, नहीं तो तुम भी अपने माता पिता की तरह मर जाओगे। सोच समझकर ही उनका सामना करो, छोटे मुर्गे। मेरे माता पिता के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत मत करो, दुष्ट लोमड़ी। मेरे माता पिता दयालु और अच्छे थे और तुम्हें उनके बारे में ऐसी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें अब इस जंगल में किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें यहीं अभी रोक दूंगा। ये कहकर चिको लोमड़ी के ऊपर कूद पड़ा और दोनों आपस में लड़ने लगे। हालांकि लड़ाई छोटी थी, लेकिन चिको ने अपने कुंग फू के कौशल का उपयोग करके लोमड़ी को हरा दिया और लोमड़ी की जान चली गई। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस जंगल को सबके लिए शांतिपूर्ण बनाऊंगा। अब कोई भी निर्दोष जानवर अपनी जान नहीं खोएगा। मैं बहादुरी से कमजोर और बेबस जानवरों की रक्षा करूंगा। मैं न्याय के लिए खड़ा रहूंगा और इस जंगल में फिर से शांति लाऊंगा। थोड़े ही समय में शक्तिशाली मुर्गे द्वारा लोमड़ी की हार की खबर जंगल के कोनों तक फैल गई और चिको कुंग फू चिकन के रूप में लोकप्रिय हो गया। इस बीच ये सुनकर शेर बहुत गुस्सा हो गया और उसने खुद इस स्थिति को संभालने का निर्णय लिया। एक दिन जब बूढ़े मास्टर टोटो जंगल में अकेले घूम रहे थे, तब क्रूर शेर ने उन्हें देख लिया और उन्हें बूढ़ा और कमजोर पाकर उन्हें वहीं मार डाला। ये खबर सुनकर चिको कुंग फू चिकन दुखी और बहुत गुस्से में हो गया और अपने गुरु का बदला लेने के लिए शेर की तलाश में निकल पड़ा। मैं उस क्रूर राजा को अब इस जंगल को और परेशान नहीं करने दूंगा। आज मैं उसका सामना करूंगा और उसे हरा दूंगा और जंगल को आजाद करूंगा। हे मास्टर, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस जंगल में फिर से शांति ला सकूं। कई घंटों तक खोजने के बाद चिको ने आखिरकार क्रूर शेर राजा को उसकी गुफा के पास सोते हुए पाया। ए शेर, जाग। बहुत समय से तू इस जंगल के निर्दोष जानवरों को डराता रहा है। आज से तेरा बुरा राज खत्म होगा और तू हमेशा के लिए सो जाएगा। मैं यहाँ तुझे रोकने और जंगल को तेरी क्रूरता से आजाद करने आया हूँ। आज इस जंगल के जानवर आखिरकार शांति से जी सकेंगे। अरे देखो तो कौन आ गया है, कुंग फू मुर्गा। मेरा आज का खाना खुद मेरे पास आ गया है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो, जब तुम्हारे पिता, माता और गुरु भी नहीं हरा पाए? तुम छोटे निर्दोष मुर्गे मेरे सामने आओ और मेरी ताकत का सामना करो। आओ और मेरा अगला भोजन बन जाओ ताकि मैं आज अपने गुस्से को शांत कर सकूं। शेर के उसके माता पिता और गुरु के बारे में कहे गए शब्दों को सुनकर चिको अब उसे और सहन नहीं कर सका और खतरनाक शेर से लड़ाई के लिए दौड़ पड़ा। शेर शक्तिशाली था, लेकिन उसकी ताकत कुंग फू चिकन पर काम नहीं आई। उनके बीच एक खतरनाक टकराव के बाद शेर जमीन पर मरा हुआ पड़ा था और जंगल क्रूर शेर से मुक्त हो गया और चिको जंगल का नया नेता बन गया।